अभी तक हमने पढ़ा था थ्रेटेंड एबॉर्शन जिसको रोका जा सकता था, पर अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, दैट इज़ इनएविटेबल एबॉर्शन। ये वैसा एबॉर्शन होता है जिसको रोका नहीं जा सकता। मेडिकल टर्म्स में हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये वो क्लिनिकल एंटिटी है जिसमें एबॉर्शन इतना प्रोग्रेस हो गया है और इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इनएविटेबल एबॉर्शन की पेशेंट टिपिकल कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करती है, जैसे कि वो बताएगी कि उसको एमिनोरिया है, हिस्ट्री है एमिनोरिया की 2 महीने 3 महीने 4 महीने की जैसे भी होगी, और उसके साथ में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है जो कि ज़्यादा मात्रा में हो रही है, और उसके साथ साथ उसे पेट में दर्द भी हो रहा है जो कि मरोड़ वाला दर्द है। और पर वेजाइनम हम लोग जब उसको एग्जामिन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसका सर्वाइकल ऑस ओपन है और वहाँ से जो कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मास होता है वो बाहर आ रहा है और उसको फील किया जा सकता है। और जो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे उसमें अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, सीबीसी करा लेंगे ताकि हीमोग्लोबिन पता चल जाए, और हम लोग मैनेजमेंट करेंगे इसका, जिसमें मिथार्जिन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो, जिसमें ट्रेनेक्सा भी आता है, इथेमसिलेट वगैरह। आईवी फ्लूइड तो देना ही होगा पेशेंट को क्योंकि उसकी जो है कंडीशन उसमें डिहाइड्रेटेड भी हो सकती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ सकता है, वरना फिर उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं हम लोग। और उसके अलावा प्रेगनेंसी अगर 12 हफ्ते से कम की है तो सक्शन और इवैक्यूएशन मेथड करेंगे, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो उसमें हम लोग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए उसमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप में डाल करके चला देंगे, जिससे एक फीटस पूरा मास की तरह बाहर निकल आएगा। और उसके बाद में हम लोग प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए स्पंज फॉरसेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज़ इनकम्प्लीट एबॉर्शन, और ये वो प्रोसेस है जिसमें कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है वो एक्सपेल हुआ है, बाहर आया है, मगर उसका कुछ पार्ट अभी भी यूट्राइन कैविटी के अंदर है। यानी कि एबॉर्शन हुआ है और उसमें फीटस का थोड़ा सा पार्ट बाहर आया है और कुछ पार्ट अभी अंदर ही रह गया है, इस वजह से इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आएगी और बताएगी कि उसको हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया थी, मगर उसको थोड़ा सा ही फ्लैशी मास टाइप का या थोड़ा सा टुकड़ा टाइप का पर वजाइनम उसको बाहर निकला है, बाहर आया है। पर उसके साथ साथ उसको पेट में दर्द अभी भी बाकी है और ब्लीडिंग भी हो रही है। पर वजाइनम एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें सर्वाइकल ऑस ओपन है और उसके जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं, कॉन्सेप्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्वाइकल ऑस के थ्रू बाहर आते हुए दिख रहे हैं। जब हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे तो ये साफ साफ पता चल जाएगा। यूट्रस का जो साइज़ है, वो जो हिस्ट्री बता रही है एमिनोरिया का, जो पीरियड बता रही है कि उसे 4 महीने से एमिनोरिया या 5 महीने से एमिनोरिया है, तो वो नहीं बता, उससे ये पता चलेगा कि जो यूट्रस का साइज़ है वो उससे छोटा होगा एमिनोरिया के टाइम से। वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी बता रही है, पर साइज़ को देख के पता चलेगा कि वो 6 वीक्स का या 8 वीक्स का ही है, 12 वीक्स का नहीं पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग अल्ट्रासाउंड और सीबीसी इसमें भी कराएंगे, और इसके मैनेजमेंट में हम लोग इसमें सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड करेंगे उसको निकालने के लिए, जो भी पार्ट उसका बचा हुआ है अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का, उसको निकालने के लिए सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराएंगे, अगर उसमें पेशेंट को हम लोग चेक करेंगे कि अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, पेलर है, तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना मैंडेटरी है। और उसके साथ साथ इंजेक्शन मिथार्जिन देंगे ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो बाद में। और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।